जय हिंद। आज भारतीय सेना के 31वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करना मेरे लिए गर्व और विनम्रता का क्षण है। ड्यूटी, ऑनर और नेशन फर्स्ट के आदर्शों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और भारतीय सेना का नेतृत्व करने का ये गौरव और उत्तरदायित्व सौंपा। मैं उन वीर सैनिकों को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका साहस, कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारतीय सेना, जैसे कि आप सब वाकिफ हैं, एक कॉम्बैट रेडी और बैटल हार्डन्ड फोर्स है और युद्ध क्षेत्र की हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार और सक्षम है। इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से सशक्त हो और मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो। इन सभी उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए और माननीय रक्षा मंत्री द्वारा डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शन से प्रेरणा लेते हुए मैंने अपने फोकस एरियाज निर्धारित किए हैं। आई हैव पुट देम टुगेदर इन एन एक्रोनिम कॉल्ड विजय। विजय का प्रत्येक लेटर व अक्षर मेरी प्राथमिकताओं को दर्शाता है और इनका मैं संक्षेप में विवरण करूंगा। सबसे पहला लेटर वी फॉर विजिलेंस एंड रेडीनेस, अर्थात सतर्कता व तैयारी। हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। आई फॉर इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि नवाचार तथा परिवर्तन। माई फोकस विल बी टू इनोवेट बोथ इन डॉक्ट्रीन एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा। इसके अतिरिक्त बदलते युद्ध क्षेत्र के अनुसार जरूरी ट्रांसफॉर्मेशंस को भी अंजाम दिया जाएगा। जे फॉर जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, यानी कि संयुक्ता और एकीकरण। भारतीय सेना की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम वायु सेना और नौसेना के साथ सिनर्जी यानी पूर्ण रूप से तालमेल व समन्वय बनाए रखेंगे। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मिलिट्री सिविल फ्यूजन और होल ऑफ नेशन अप्रोच के तहत सभी संगठित प्रयास का विषय है। यह इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें नेशन बिल्डिंग में भी सहभागी बनाएगा और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगा। ए फॉर आत्मनिर्भरता, स्वदेशी क्षमताओं तथा देश में विकसित टेक्नोलॉजीज की मदद से हम एक सेल्फ रिलायंट सेना बनाएंगे। The overall aim will be to win our wars with indigenous solutions. स्वदेशी समाधानों से युद्ध में विजय। और आखिर में वाई फॉर योद्धा फर्स्ट। मेरी परिभाषा में एक अग्निवीर से लेकर सबसे वरिष्ठ वेटरन तक सब योद्धा हैं और ये योद्धा हमारी सेना की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे सैनिकों का टेक्नोलॉजिकल थ्रेशोल्ड और ट्रेनिंग के स्तर
को और मजबूत करना मेरी मुख्य प्राथमिकता होगी। हमारे वेटरन्स और वीर नारियां हमारे सैन्य परिवार के अभिन्न अंग हैं और उनका वेलफेयर, एम्पावरमेंट और प्रोफेशनल ग्रोथ मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। आज इस अवसर पर मैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अपने सभी भूतपूर्व आर्मी चीफ्स को भी नमन करता हूं, जिनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व ने भारतीय सेना को एक सशक्त, सुदृढ़ और विश्वसनीय फोर्स के रूप में स्थापित किया है। इस मौके पर मैं देश के प्रत्येक नागरिक को भी आश्वस्त करता हूं कि भारतीय सेना देश की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए हर प्रकार से तैयार है और हमेशा रहेगी। अंत में मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सेनाओं के लिए दिया गया मूल मंत्र, जिसका नाम जय यानी कि जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन, मेरी प्राथमिकताओं जिसका मैंने विवरण किया, उस एक्रोनिम विजय की बुनियाद है और हमें पूर्ण रूप से हमेशा सफलता दिलाएगी। अतः मेरा आदर्श वाक्य होगा, जय से विजय। जय हिंद और जय भारत।